आप भी रिक्शे वाले? सेक्टर 5 चलिए जरा। मैम शायद आपको थोड़ी गलतफहमी हो गई, मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ। एक रैप्टे में ना तेरी सारी हवाबाजी निकाल के फेंक दूंगी, समझ गया? क्या है तू रिक्शे वाला नहीं है तो? करोड़पति की औलाद है क्या कोई? तो टीचर कहीं का कह रहा मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ। जबान संभाल के बात करें आप अपनी। और जहाँ तक हाथ उठाने की बात रही तो हाथ मेरा भी उठ सकता है, और मेरा हाथ उठाना तो बता रहा हूँ सच में आपके गाल सह नहीं पाएंगे मेरे हाथ को। बकवास करी जा रही है, बस बोल दिया ना नहीं हूँ रिक्शे वाला। समझ में नहीं आती एक बार ये बात? पागल हो क्या? वो क्या है ना बेटा, मेरी बेटी को ना थोड़ा गुस्सा आ गया। मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, शायद इससे देखा नहीं जा रहा, इसलिए बेटे आप छोड़ दोगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी पहले बताना चाहिए था ना। वैसे तो मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ, लेकिन आप मुसीबत में तो मेरा फर्ज बनता है आपको छोड़ने का। तो आइए आप, मैं छोड़ देता हूँ आप लोगों को। ठीक है बेटा। आप लोग उतर जाइए, सेक्टर 5 आ गया। जल्दी बता कितने रुपए हो गए तेरे? मैंने आपको बताया तो सही, मैं कोई रिक्शे वाला नहीं हूँ। पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, चाहिए आप। ज्यादा ना हवाबाजी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप ये बता कितने पैसे देने हैं। मैं रिक्शे वाला नहीं हूँ। ओ 2 कौड़ी के रिक्शे वाले, सुना नहीं तूने मेरी बेटी ने क्या कहा? पैसे बता कितने हुए? आंटी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने बोला आपकी तबीयत खराब है, इसलिए मैं इंसानियत के नाते आपको छोड़ने आ गया, और आप ऐसे बोल रही हैं? कोई तबीयत खराब नहीं है मेरी मम्मी की, नाटक कर रही थी ताकि तू हमें यहाँ पर छोड़ दे जहाँ हमें जाना है। वरना तुम जैसे रिक्शे वालों के ना 36 तरीके के नखरे झेलने पड़ते, इसीलिए आइडिया अच्छा था। अरे कैसे लोग हैं आप? इंसानियत है नहीं आप लोगों के अंदर? जैसी माँ वैसी बेटी, शर्मानी चाहिए आपको। जाइए। ओए बकवास नहीं चलेगी। और सुन, पटने वटने वाली नहीं है तुझसे जो पैसे लेने से मना कर रहा है। 2 टके का है तू, औकात मेरा अपनी। पैसे बता, मुंह पे फेंकू तेरे। अरे बोल देना रिक्शे वाला नहीं हूँ, समझ में नहीं आती एक बार ये बात। जाइए। अबे तू क्या सोच रहा है, तेरा एहसान रखेंगे क्या हम? पकड़। किसी का हक नहीं मारते हम, ले ले पैसे। सर मैं ये कह रहा था कि मेरी जान पहचान वाली एक आंटी हैं, उनकी बेटी की ना जॉब चली गई है और उन्हें अपने फ्लैट की ईएमआई वगैरह भी देनी होती है। क्या आप उसे अपनी कंपनी में जॉब दे दोगे? ठीक है सुशाल, तुम बुला लो उन्हें। ठीक है सर, मैं उन्हें लेके ही आया था आज। आंटी जी आ जाइए। आप लोग यहाँ? लेकिन आप लोगों को तो पैसे का बहुत घमंड है, फिर आपको जॉब क्यों चाहिए? सर हम बहुत मजबूर हैं, आप मेरी बेटी को जॉब दे दीजिए, नहीं तो हमारा मकान बिक जाएगा सर। लेकिन सर वो आप तो रिक्शा चलाते थे ना? मैंने तो आप लोगों को उस दिन भी बताया था कि मैं कोई रिक्शे वाला नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पे विश्वास ही नहीं किया। उस दिन दरअसल बात ये थी। अरे भैया कहाँ रह गए थे आप? मैं इतनी देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आपके चक्कर में मेरी किसी से बहस भी हो गई। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे रिक्शा का ध्यान रखा। वो बाबूजी की दवाइयाँ लेनी थी, हॉस्पिटल में बहुत भीड़ थी तो इस वजह से लेट हो गया। चले कोई बात नहीं, दवाइयाँ तो मिल गई ना? हाँ जी। ये लीजिए 20 रुपए, जिनसे मेरी बहस हो गई थी उन्होंने मुझे 20 रुपए पकड़ाए हैं, रख लीजिए आप। अरे पर भैया। अरे रख लीजिए भैया, मैं कौन सा रिक्शा चलाता हूँ, उन्होंने दे दिए तो ये आपके बाकी पैसे होंगे। चलिए मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। ठीक है। सर हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए और मेरी बेटी को जॉब दे दीजिए। हाँ सर प्लीज, और मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ उस दिन के लिए जो मैंने आपसे बदतमीजी करी। सर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए और ये जॉब दे दीजिए, बहुत जरूरत है। अब माफी मांगने से कोई फायदा नहीं, अपनी गलतियों का खामियाजा आप लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कुछ भी बोलने से पहले इंसान को 100 बार सोचना चाहिए, और सामने वाले की औकात का अंदाजा अपने आप ही नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जिसे कमजोर आंक रहे होते हैं वो हमसे कई गुना ताकतवर होता है। अब जाइए आप। सर प्लीज़ आप इन्हें माफ़ कर दीजिए ना, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, आप इनके साथ गलत मत करिए। ठीक है सुशाल के कहने पे मैं तुम्हें जॉब तो दूंगा, लेकिन पूरे 2 महीने बाद। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं तुम भटको और तुम्हें पता चले कि पैसे की असली कीमत क्या होती है। जब तक तुम्हें पैसे की असली कीमत नहीं पता चलेगी, जब तक तुम भटकोगी नहीं, तब तक तुम्हारे व्यवहार में सुधार नहीं आएगा। इसलिए कुछ टाइम भटकिए, उसके बाद हम आपको अपनी कंपनी में जॉब जरूर देंगे। अब आप जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों को इस स्टोरी से क्या मैसेज मिला। अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।